हेलो बच्चों, आइए आपके बीच में सामाजिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर, औपनिवेशिक शहर अध्याय किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट हम आंसर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी, शहरी विकास से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये नील विद्रोह बच्चों आपका है बी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1857 का विद्रोह किससे शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह है बच्चों सिपाही, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दीनबंधु आपके हैं बच्चों नाटककार के लिए प्रसिद्ध हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो 8वां का सी हो जाएगा, गांधी जी ने। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह बच्चों ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, नील की खेती से। नील की खेती से ये चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेजों ने वन कानून कब बनाया? तो इसका ऑप्शन है 1878 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस किस संगठन से जुड़े थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये आपके कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में पहला अखबार कब शुरू किया गया था? तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही, 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च बच्चों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बच्चों 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राजनीतिक शास्त्र से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बच्चों आपके बी नंबर यानी राजेंद्र प्रसाद थे। और यहीं पर क्वेश्चन बच्चों पूछ दे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर का, भारत का शासन तंत्र किस प्रकार का है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संघीय शासन तंत्र है। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष बच्चों आपका उपराष्ट्रपति होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है बच्चों, तो मौलिक अधिकार बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही,
क्षय होते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व बच्चों सी आयरलैंड से लिया गया है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव बच्चों ये आपका सी निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संविधान का संरक्षक कौन है? तो 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी सुप्रीम कोर्ट, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 26 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ए 352 अनुच्छेद में आपातकालीन का संबंध दर्ज है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों 42वां आपका संशोधन से यह जुड़ा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो 28 नंबर का क्वेश्चन नई दिल्ली हो जाएगा बच्चों, यानी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली है। अगर आपको हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इलाहाबाद बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संघ सूची में कौन सा विषय है? ये 29 नंबर का क्वेश्चन है सी रक्षा। रक्षा जो है संघ सूची का एक विषय माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पंचायत राज कितने स्तर का होता है? तो पंचायत राज जो होता है बच्चों सी तीन स्तर का होता है। अगला आपका भूगोल और अर्थशास्त्र से प्रश्न है बच्चों, देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मानसून किस पवन से संबंधित है? तो मानसून जो है मौसमी पवन से संबंधित है बच्चों, सी इज द राइट आंसर। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो हरित क्रांति आपका कृषि से जुड़ी हुई है, बी इज द राइट आंसर। 34 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है, बी इज द राइट आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक बच्चों बी आरबीआई को माना गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 36 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का, भारत की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो जीडीपी से मापी जाती है। जीडीपी का पूरा नाम बच्चों ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाता है, इसी से राष्ट्रीय आय मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सेवा क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र में बच्चों आपका 39 नंबर का जो है सी
आपका आंसर हो जाएगा बैंक। बैंक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य कारण बच्चों जनसंख्या में वृद्धि है। अगर जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी का कारण यह सबसे बड़ा माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के बाद इसकी जनगणना होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 42 नंबर का क्वेश्चन है मुंबई। मुंबई बंदरगाह, जिसको मालाबार तट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जिसको आप नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 43 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सी आपका आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बच्चों यहाँ पर केवल निजी, केवल सरकारी, दोनों का मिश्रण, यानी दोनों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील बच्चों पहला ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है HDI किससे संबंधित है? तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है बच्चों, यह विकास से, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय आय वर्ष कौन सा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय आय जो होता है अप्रैल से मार्च से अप्रैल को माना जाता है, यह राष्ट्रीय आय वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 48 नंबर का, बेरोजगारी भत्ता किससे जुड़ा हुआ है? तो बेरोजगारी भत्ता बच्चों इसका सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सी इज द राइट आंसर। लास्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी बताया गया है बच्चों ये मिश्रित है, यानी सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में बताया था कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यह इस प्रकार हमने